हेलो फ्रेंड्स, मेरे का स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाली हूँ ताकि आप भी इस वीडियो के ज़रिए आसानी से अपने हर साइज़ का ब्लाउज़ बनाना सीख जाए। तो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी डाउट है, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये मैंने अस्तर लिया है और ये हमारा ऊपर मेन कपड़ा है। तो जब हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं, जो हमारा अस्तर वाला ब्लाउज होता है, हमें पहले अस्तर पर कटिंग करनी होती है। तो यहाँ देखिए, मेन कपड़े को साइड में रखेंगे अभी और हमें अस्तर को खोल लेना है। खोलने के बाद अस्तर को लंबाई में बिछाना है डबल फोल्ड में। पहले हम बैक पल्ला निकालेंगे और बैक पल्ला हमारा यानी हुक नहीं रहेंगे, बैक पल्ला ओपन नहीं रहेगा, इसलिए हमें फोल्डिंग वाली साइड से लेना है। तो अभी देखिए, हमें लंबाई का निशान लेने से पहले नीचे हमारा अगर थोड़ा बहुत भी कान है उसे बराबर कर लेना है, फिर हम लंबाई का निशान लेंगे। तो फ्रेंड्स, लंबाई यहाँ पर आपको अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लेनी है। तो आपकी जितनी भी तैयार लंबाई रहेगी, आपको उसमें 1 इंच अलग से प्लस करना है। तो यहाँ देखिए, हमारी लंबाई रहेगी तैयार 14 इंच, तो मैं यहाँ 15 इंच लूँगी। तो फिर से बोल रही हूँ, आपकी 13 इंच है तो आपको 1 इंच लेकर 14 इंच पर निशान ले लेना है। 14 इंच है तो 15 इंच ले लेना है। यानी आपको हर लंबाई में 1 इंच अलग से प्लस करना होता है मार्जिन का। आधा इंच हमारा शोल्डर में जाएगा, आधा इंच कमर पट्टी में। अब हमारा 15 यहाँ पर आ रहा है, जहाँ आपकी लंबाई आ रही है आपको वहाँ से सीधा कर लेना है, इस तरह से जैसे मैंने किया है। फ्रेंड, जहाँ हमारी लाइन सीधी हुई है यहाँ से ही हमें शोल्डर लेने हैं। तो शोल्डर हमें 2 तरह से लेने होते हैं, एक बॉट नेक के लिए और एक डीप नेक के लिए। यहाँ पर मैं बैक पल्ले को बॉट नेक बनाऊंगी, तो इसीलिए मुझे बॉट नेक के हिसाब से ही शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ डीप नेक बना रहे हैं तो आपको 5.5 इंच शोल्डर ले लेने हैं और बॉट नेक बना रहे हैं तो 7 इंच लेने हैं। यानी हमारा जो बॉडी मेजरमेंट से शोल्डर रहेंगे उसमें से हमें 1 इंच कम कर देना। जैसे हमारे 15 था तो हमने 1 इंच कम किया है, 14 का हाफ लिया है 7 इंच। अब यहाँ हम शोल्डर आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल को हमें आधा इंच कम करते हुए लेना है। तो यहाँ 6.5 इंच मैंने आर्मोल लिए हैं। आपका जितना भी शोल्डर है आपको उसमें से हाफ इंच कम कर देना है। तो यहाँ इस तरह से बॉट नेक के लिए हमें निशान लेने होते हैं शोल्डर और आर्मोल के। अगर आपका 8 इंच शोल्डर आ रहा है तो आपको यहाँ पर 7.5 इंच आर्मोल लेने हैं। तो इसी तरह से आपको कम करते जाना है आधा इंच हर साइड में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हमारे चेस्ट का निशान लेना है। तो चेस्ट देखिए, यहाँ पर हमें चौथा भाग लेना होता है हर साइज के लिए। तो देखिए, मैं जैसे 36 साइज का बनाऊंगी इसे, तो 9 इंच आएगा मेरा। तो अगर आप लोगों को इंची टेप समझ में नहीं आता तो जहाँ भी आपने अपने बॉडी मेजरमेंट किया है, देखिए इस तरह से हमने बॉडी को नापा है, तो हमारा इंची टेप यहाँ आ रहा है डबल फोल्ड में, तो ये डबल रहेगा हमारा। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे तो यहाँ हमारे 4 हिस्से हो जाएंगे। तो यही हमारा चौथा भाग निकलता है बॉडी का। ठीक है, तो आपको इसी तरह से अपनी बॉडी का चौथा भाग निकालना है। अभी देखिए, वापस से मैं जो हमारा 34 है उस पर इंची टेप रखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं 34 पर रख रही हूँ। आप तो मान के चलिए यहाँ आपका वो नाप आया है, तो आपको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। फिर आपको चौथे भाग का निशान लेना है। यानी आप इंची टेप को 4 फोल्ड कर कर भी रख सकते हैं और जहाँ भी आपका दूरी आ रहा है वहाँ निशान ले लीजिए। तो हमारा 36 का यहाँ 9 इंच है, तो 9 इंच पर मैंने निशान लिया है चौथा भाग। ठीक है, और आपका जो भी निकल रहा है आपको अपना चौथा भाग लेना है। अब उसके बाद हमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का प्लस किया है। हर साइज में आपको 2 इंच अलग से प्लस करना होता है। कमर का भी सेम ही हमें चौथा भाग लेना है। हमारी 32 है तो मैंने 8 इंच लिया है और 2 इंच मार्जिन का प्लस किया है। तो फ्रेंड्स, कमर में मैंने 1 इंच अलग से और प्लस किया है टक्स के लिए। तो कमर में हमें टक्स के लिए अलग से 1 इंच और प्लस करना होता है, जैसा कि मैंने किया है। अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। जो हमारा फिटिंग का है फिटिंग वाले से सीधा करेंगे और जो मार्जिन का है मार्जिन वाले से सीधा करेंगे। तो अब फ्रेंड देखिए, हमें आर्मोल में गहराई करनी है। तो ये हमारा बैक का है, तो इसीलिए हम बैक की गहराई है जो 1.25 इंची टेप रखेंगे कोने से, जैसे मैंने रखा है। और जहाँ भी हमारी दूरी आएगी जैसे वहाँ हमने निशान लिया है। अब गहराई को आपको कोने से ऊपर और नीचे 2-2 इंच दूरी रखनी है। देखिए जैसे मैंने रखी है, आप देख ही सकते हैं। और यहीं से यहीं तक हमें गहराई करनी है। यानी इस कोने से लेकर 2 इंच दूरी थी जो, और उस 2 इंच की दूरी तक हमें गहराई करनी है। जो 1.25 इंच पर मैंने निशान लिया है उससे टच होकर जानी चाहिए गहराई।
अब हमें टक्स लेना है, तो टक्स की चौड़ाई यहाँ पर हमें 4.5 इंच लेनी है, लेकिन टक्स की लंबाई हमें गले के अकॉर्डिंग रखनी होती है। अगर हम डीप नेक रखेंगे जिससे यहाँ तक हमारा गला आएगा, तो टक्स को हम ऊपर नहीं ले सकते क्योंकि गले से नीचे ही हमारा टक्स रहता है। तो यहाँ डीप नेक पर आपको टक्स की लंबाई कम कर देनी है, और छोटा गला ले रहे हैं तो आपको टक्स की लंबाई को बढ़ा देना है। तो चौड़ाई हमने जैसे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, उसी को हम यहाँ पर लेंगे, यानी सेंटर से आधा आधा इंच दोनों तरफ से ले लेंगे तो 1 इंच की हमारी चौड़ाई हो जाएगी टक्स की। तो यहाँ मैंने लंबाई 4.5 इंच ली है, तैयार हमारा 4 इंच का मिल जाएगा टक्स, क्योंकि हमारा गला है जो नीचे आएगा नीचे तक। अभी देखिए यहाँ पर बोट नेक के निशान लगा लेते हैं। 3.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है ऊपर से, और लंबाई भी मैंने 3.5 इंच ली है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इन निशानों को सीधा कर लेंगे। नीचे से भी चौड़ाई 3.5 लिए, क्योंकि हमारा बोट होता है जो वो बराबर ही आता है। तो यहाँ मैंने तीनों निशान बराबर लिए हैं और इस तरह से शेप दे दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, बोट नेक में हमारा शोल्डर डाउन होता है, आप आधा इंच ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें शोल्डर डाउन करना होता है। अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो ये डाउन हमारा गले की तरफ होगा, यानी उस साइड से हमें इस तरफ आधा इंच कम करना है गले वाली साइड। अब गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारा बोट नेक में 3.5 या 3 इंच का बॉक्स अलग आता है, और नीचे अलग हमें अलग से लेंथ लेनी होती है गले की टोटल। तो देखिए, आप चाहें तो इस बॉक्स में इस तरह की शेप दे सकते हैं। तो मैंने ये बॉक्स बनाकर आपको बताया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर इस तरह से मटका शेप भी दे सकते हैं, अंडा शेप भी दे सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो मैं यहाँ अभी ये सारी शेप नहीं रखूँगी, जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो मैं इसे अलग से डिज़ाइन करूँगी, यहाँ पर एक पत्ती बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऊपर शेप दे लीजिए बोट नेक का, और नीचे से आप सिंपल रख सकते हैं, यानी प्लेन रख सकते हैं। आप कुछ भी मत कीजिए। और चाहें तो इस बॉक्स में आप देखिए टोटल लंबाई ले लीजिए और उसमें कोई भी शेप कर कर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है मार्किंग। मैं यहाँ पर अभी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, बैक पल्ले को मैंने कट कर लिया है, अब फ्रंट निकालना है। तो फ्रंट के लिए इस तरह से मैंने अस्तर को पलट लिया है, जो खुली वाली साइड है अपनी तरफ कर ली है। पहले हमें आधा आधा इंच पर निशान लगाना है, किनारे से सीधी लाइन बना लेनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ लाइन बनाई है। अभी देखिए, मैं जो हमारा फ्रंट नेक रहेगा ना, उसे हम डीप नेक बनाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर शोल्डर चाहिए। तो मैं शोल्डर यहाँ 5.5 इंच लूँगी, जैसे मैंने बताया डीप नेक के लिए हमें 5.5 इंच लेने हैं। अगर आप यहाँ से भी बोट नेक बना रहे हैं फ्रंट में भी, तो आपको जो बैक का शोल्डर है सेम ही ले लेना है उसे रखते हुए। तो मैंने यहाँ पर देखिए आर्म होल भी 5.5 इंच लिए हैं, और इस तरह से इन्हें सीधा कर लिया है। अभी देखिए, साइज आप देख ही सकते हैं, 11 इंच आएगा हमारा, 9 चौथा हिस्सा था, और 2 इंच प्लस किया, यानी मैंने चौड़ाई है जो बैक पल्ले से ले ली थी। नीचे हमारी लंबाई ये थी जो हमारी बैक पल्ले की, उसे भी सीधा कर लेंगे। तो शोल्डर हमने चेंज किया है, आर्म होल भी चेंज किया है, बाकी हमारी चौड़ाई लंबाई अभी बराबर है। अभी देखिए, जो हमारा बैक पल्ले का साइड था ना, यानी 11 इंच आ रहा है मार्जिन के साथ, उसके बाहर हमें 0.25 इंच बढ़ाना है, यानी फ्रंट पल्ले में हमें 0.25 इंच और बढ़ा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 0.25 इंच बढ़ा कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हैं, गले वाली साइड से मैंने आधा इंच बढ़ाया है, और फिटिंग वाली साइड से हमने 0.25 इंच बढ़ाया है। आपको ये हर साइज में बढ़ा कर लेना है, क्योंकि जब हमारे टक्स वगैरह कंप्लीट होते हैं, यानी ब्लाउज हमारा तैयार हो जाता है, जब हम फिटिंग लगाते हैं तो हमारा फ्रंट पल्ला है वो कम पड़ता है। तो यही कारण होता है, 1 से 1.5 इंच हमारा कम पड़ जाता है। अब फ्रेंड्स, हम लंबाई में प्लस करेंगे, तो लंबाई में मैं 2 इंच प्लस कर रही हूँ। तो हम बेल्ट वाला बनाएंगे, इसीलिए हम यहाँ पर बेल्ट के लिए प्लस कर रहे हैं। 2 इंच मैंने लंबाई में प्लस कर लिया है। आप चाहे बोट नेक बनाओ या डीप नेक बनाओ, सेम ही आपका फ्रंट का कटिंग होता है बढ़ाकर। अभी जो हमारा फिटिंग का निशान था बैक पर, उसे हम फ्रंट पर भी ले लेंगे। यहाँ देखिए लिया है मैंने। अब हमारा जो आर्म होल का शेप है वो करना है। तो कोने से देखिए, ये हमारा कोना है, आधा इंच दूरी से मैंने निशान लिया है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट की गहराई के लिए हमें आधा इंच पर गहराई करनी होती है, और यह गहराई हम जो हमारा ब्लाउज़ होता है अंदर की तरफ से गहराई करनी होती है। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें अच्छे से हमारी आर्म होल की गहराई होनी चाहिए। ये हमारी बैक पर थी जो हमने अभी निशान लगाया है। अब मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 2 इंच, और लंबाई में यहाँ पर देखिए 6.5 इंच ले रही हूँ, 7 इंच ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ।
नीचे से चौड़ाई मैं 3 इंच रख रही हूँ और इसका एक बॉक्स रेडी कर लेना है। ये हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सिंपल ही राउंड शेप दूंगी, यानी गोल गला रखूँगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर गले में निशान लगा लेना है। अभी देखिए इसके बाद हमें बेल्ट अलग करनी है। तो फ्रेंड्स, सभी की समस्या होती है कि बेल्ट को कितने इंच पर हमें कट करना है। तो आपको यहाँ पर 13.5 इंच नीचे निशान लेना है। तो सभी की समस्या होती है कि बेल्ट ऊपर की ओर चढ़ती है, यानी चेस्ट पर चढ़ती है बेल्ट, परफेक्ट तरीके से फिटिंग नहीं आती है। तो फ्रेंड, ये इसलिए होता है कि आप बेल्ट को 12.5 या 13 इंच पर अलग करते हैं। तो लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। आप हमेशा हर साइज के लिए 13.5 इंच नीचे से निशान लीजिए, यानी शोल्डर से 13.5 इंच पर। आपकी बेल्ट एकदम परफेक्ट बनेगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अभी देखिए हम बेल्ट को डाउन करेंगे। जो हमारी गले वाली साइड है उसके ऊपर से हमें 1 इंच ऊपर निशान लेना है। ये देखिए मैंने 1 इंच लिया है। अब हमारी जो फिटिंग वाली साइड है उधर से मैं आधा इंच ऊपर निशान लूँगी। गले वाली साइड से मैंने 1 इंच और खुली वाली साइड से आधा इंच। अब फ्रेंड्स, हमें बेल्ट को डाउन करना है 3.5 इंच दूरी से, और यहीं हमारा टक्स का निशान आता है जहाँ हम बेल्ट को डाउन करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात समझ लीजिए, अगर आपकी हैवी साइज है तो इस निशान को आप 4 इंच दूरी से लीजिए। तो मैंने 3.5 इंच लिया है क्योंकि हमारी 36 है। अगर इससे बड़ी साइज है तो आपको 4 इंच पर लेना है। तो इस तरह से हमें इस निशान को नीचे की तरफ मिला देना है, जैसे मैंने मिलाया है। अब इस निशान को उठाकर हमें उस तरफ मिला देना है। देखिए इस तरह से आप स्केल से, इंची टेप से मिला सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से हाथ से भी शेप दे सकते हैं। तो ये हमारी परफेक्ट बेल्ट का निशान लग चुका है। अभी देखिए हमने मार्किंग बेल्ट की कर ली है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमें टक्स की लंबाई लेनी है। तो नीचे की तरफ से देखिए इस तरह इंची टेप रखना है। जहाँ हमने डाउन किया था वहाँ से हमें 2.5 इंच ऊपर निशान लेना है। ये देखिए, तो ये टक्स हमें 2.5 इंच पर लेना होता है, और इसे हम सीधा कर लेंगे। ये हमारे टक्स का सेंटर निकल चुका है। अब इस सेंटर से हमें टक्स की चौड़ाई लेनी है। तो दोनों तरफ से मैं 1-1 इंच लूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको इससे कम नहीं लेना है, आप बढ़ा सकते हैं टक्स की चौड़ाई को। तो यहाँ पर आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 2 इंच लिया है क्योंकि हमारा तभी परफेक्ट पब बन कर आएगा, और हमारी चेस्ट जो चपटा हो जाती है वो सब नहीं होगा। अब हमें गले वाली साइड का टक्स निकालना है। जितना भी हमारा कपड़ा बचा है उसका हमें सेंटर करना है, और 3 इंच का लंबाई में हमें इस तरह से टक्स लेना है। देखिए इसमें भी हमें थोड़ा चेंज करना होता है हैवी साइज़ के लिए। जो हमारा नीचे वाला टक्स है, हैवी साइज होती है तो आधा इंच सरक जाएगा, यानी 4 इंच पे आएगा। तो ऊपर वाला टक्स भी हमारा 3.5 इंच पे आ जाएगा उस टाइम पे। तो ये चेंज करना होता है। अब हमें साइड वाला टक्स लेना है। तो यहाँ से सीधा हमें इंची टेप रखना है सेंटर से। 2 इंच दूरी पर पॉइंट लेना है, और 2 इंच दूरी पर जो पॉइंट आएगा उसके ऊपर से 1 इंच दूरी पर लेना है। तो और साइड से हमें 2.5 इंच ऊपर निशान लेना है। तो ये हमारा टक्स निकल जाएगा। दोनों तरफ से पॉइंट निकल चुके हैं। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे, और इस टक्स की चौड़ाई हमारी 1 इंच होती है, यानी सेंटर से हमें आधा आधा इंच लेना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं टक्स आपको परफेक्ट तरीके से बता रही हूँ ताकि आपका पफ है जो एकदम परफेक्ट बन के आए और फिटिंग मस्त आए। तो यहाँ से देखिए ऊपर से अब हम आर्मोल वाला टक्स निकालेंगे। 5.5 इंच पर मैंने यहाँ निशान लिया है ऊपर से। अब यहाँ से हमें तिरछे में देखिए इस तरह से इंची टेप रखना है, और जहाँ भी हमारा 2.5 इंच की दूरी आएगी वहाँ पर निशान ले लेंगे सीधे में, और इन निशानों को हमें सीधा कर लेना है। मैंने ऊपर से 5.5 इंच लिया है, ध्यान रखें। आपको हर साइड में यही निकालना है। इस टक्स की भी चौड़ाई हमारी 1 इंच की रहती है। सेंटर से हम आधा आधा इंच लेंगे दोनों तरफ से। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने कंप्लीट मार्किंग कर ली है फ्रंट पल्ले पे, क्योंकि इसी में हमें थोड़ा बहुत चेंज करना होता है जो कि हमारे लिए वो खास होता है, ताकि हमारी परफेक्ट फिटिंग आए। आपको बहुत अच्छे से समझना है। बैक पल्ला सभी निकाल लेते हैं, लेकिन फ्रंट में हमें अच्छे से काम करना है, तभी हमारा ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। मैंने कटिंग कर ली है। जो बेल्ट को अलग किया है 1.5 इंच में साइड से हटा दूंगी, और जो हमने आधा इंच ऊपर निशान लिया था बेल्ट अलग करने के लिए, उसे भी निकाल देना है। तो यहाँ कटिंग कर ली है। अब हम हमारी स्लिप्स निकालनी है। स्लिप्स के लिए मैंने देखिए 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है। 2 फोल्ड हमारा ऊपर है और 2 फोल्डिंग हमारी बंद है। तो ये 4 फोल्ड हो गए हैं। पहले हम नीचे से सीधा कर लेंगे कपड़े को, और उसे हमें अलग कर देना है, यानी हमें बिल्कुल यहाँ से मोहरी लेनी है हमारी, इसलिए हमें सीधा करना है। अगर आप इसी देखिए यहाँ से अब क्या करना है, जैसे हमने बैक पल्ला लिया है, हमारी तैयार लंबाई में हमें 1 इंच प्लस करना है, जैसे कि हमने बैक पल्ले में किया था। तो यहाँ 10 इंच मेरी तैयार लंबाई रहेगी स्लिप्स की। तो मैंने 11-11 इंच लिया है। अब एक एक निशान हमें 3.5-3 इंच ऊपर नीचे लेना है, यानी जो 11 इंच लिया है ना मैंने,
उससे नीचे लेना है हमें 3.5 इंच नीचे, और दोनों निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने मार्किंग निशानों की कर ली है। अब हमें आर्म होल की फ़िटिंग देख लेनी है। तो यहाँ टोटल देख लेना है हमें, जितना भी हमारा टोटल आएगा उतना ही हमें आर्म होल चाहिए। तो यहाँ 10 इंच है, 8 इंच हमारी फ़िटिंग रहेगी और 2 इंच हमने मार्जिन लिया था, आपने देखा ही होगा। तो 8 इंच पर मैं फ़िटिंग लूँगी। ये देखिए आर्म होल की हमारी परफेक्ट फ़िटिंग है। अब हमें देखिए मोहरी के निशान लेने हैं। 5.5 इंच में मोहरी का फ़िटिंग ले रही हूँ, 2 इंच मार्जिन प्लस किया है। इसी तरह से मैंने आर्म होल में भी 2 इंच प्लस कर लिया है मार्जिन। अब हमने फ़िटिंग के निशान को सीधा कर लेना है और जो मार्जिन लिया है उसे भी सीधा कर लेंगे। अब देखिए जो हमारा ऊपर से है ना, जहाँ हमारी टोटल लंबाई है वहाँ से हमें सीधा 3 इंच लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर शेप देनी है स्लिप्स की, जैसे मैंने दी है, और फिटिंग वाले निशान पर हमें मिला देना है। यहाँ से हम आधा इंच शेप देंगे फ्रंट के लिए। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है स्लिप्स पर। तो फ्रेंड्स स्लिप्स को कट करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है हमें। यहाँ पर फिटिंग लेनी होती है हमें, बाकी कुछ नहीं करना है। और डाउन 3.5 इंच पर करना है अगर आपकी 7 इंच से लंबी स्लिप्स है। छोटी के लिए हमारा यहाँ कम हो जाएगा। तो 20 सेंटर पर मैंने कट लगा लिया है स्लिप्स की कटिंग करने के बाद। तो आप देख ही सकते हैं हमारी जो अस्तर पर कटिंग थी वो हमारी हो चुकी है सारे पार्टों की। अब हमें मेन कपड़े पर रखते हुए कट कर लेना है। तो सेम ही हम देखिए फोल्डिंग से बिछाएंगे मेन कपड़े को लंबाई में, और हमारा जो बैक पल्ला है पहले वही निकालना है हमें, क्योंकि ये फोल्डिंग वाली साइड से फोल्डिंग वाली साइड ही मिलाकर रखना है। और देखिए जो हमारा आर्म होल का गैप बनेगा वहाँ पर हम अपने फ्रंट पल्ला है जो उसे इस तरह से बिछा लेंगे जहाँ भी सेट होगा। तो अभी हमें थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए मेन कपड़े को फटाफट से कट कर लेना है। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो हमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन ज़रूर से छोड़ना है, हम जब कच्चा कर लेंगे तो इसे निकाल सकते हैं। फिक्स कभी भी मत कट कीजिएगा आप, नहीं तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पल्ले को भी निकाल लिया है। अब हमें स्लिप्स और बेल्ट निकाल लेनी है। तो यहाँ देखिए हमारा जो ये कपड़ा है इसे हमें पहले 4 फोल्ड करना है, और मैं पहले स्लिप्स निकालूंगी। उसके बाद हमारा जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 4 फोल्ड ही रखा है, और बंद वाली साइड से मिलाते हुए स्लिप्स को सेम तरीके से रख लेना है और कट कर लेना है। अब देखिए जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। तो कपड़े को बराबर रख लेना है, फिर नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से हम बेल्ट निकाल लेंगे साइड से। बीच का कपड़ा हम छोड़ देंगे ताकि हमारा कोई डिज़ाइन वगैरह बनाएंगे तो उसमें काम आ जाएगा। नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए मैं पट्टी को कट कर लूँगी, क्योंकि मैं इसी में से फोल्ड कर दूँगी सिलाई में। तो ये हमने देखिए फ्रेंड्स अस्तर मेन कपड़े पर रखते हुए कट कर लिया है। और आप हमारे चैनल पर जाकर और भी आसान कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का रिप्लाई करने की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद।